हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली में होता क्या है। अब देखो, ये सारा मैं आपको एक कहानी के थ्रू समझाऊंगी। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि मेरे पास क्या होता है, हमने देखा कि कार्बन है और मेरे पास CH4 है, मीथेन था। साइंटिस्ट ने सोचा कि भाई जब हम रिएक्शन कर रहे हैं और बॉन्डिंग हो रही है, तो कार्बन के पास अगर मैं देखूं कि उसके पास कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो कार्बन के पास वैलेंस शेल में 2s ऑर्बिटल है और साथ के साथ उसके पास 2p ऑर्बिटल है। अब उसके पास ये है, और हाइड्रोजन के पास क्या था, हाइड्रोजन के पास 1s ऑर्बिटल था। तो 4 हाइड्रोजन है जिनके पास 1s ऑर्बिटल है। अगर मैं यहाँ पर देखूं, यहाँ पर कार्बन के पास होते हैं हमारे पास 4 बॉन्ड्स। अब साइंटिस्ट को ये लगा कि ये जो हाइड्रोजन है, ये क्या कर रहा होगा जब कार्बन एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने के बाद पक्का वो उसका जो एक बॉन्डिंग है वो 2s ऑर्बिटल के साथ हो रही होगी, और जो उसकी बॉन्डिंग है दूसरी, वो 2p जो ऑर्बिटल्स है उसके साथ हो रही होगी। दैट मीन्स जब हम कार्बन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड्स बने हुए हैं उनको अगर हम तोड़ने की कोशिश करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज पे टूटने चाहिए, पर ऐसा हुआ नहीं। हमने देखा कि एनर्जीज इन चारों बॉन्ड्स को तोड़ने में इक्वल लग रही थी। अब इक्वल एनर्जी लग रही है, इसका मतलब ये है कि पक्का इसमें कुछ ऐसा चेंज हुआ है जिसकी वजह से सारे के सारे बॉन्ड जो है वो सेम हो गए। तो क्या हुआ होगा, इसको मैं आपको एक कहानी से समझाती हूँ। मान लो एक बार क्या था, 4 दोस्त जो थे वो गांव में खड़े थे। ठीक। अब उन 4 दोस्तों को देखकर एक अंकल, जो कि बहुत गंदे अंकल थे, वो आते हैं उन चारों दोस्तों को देखकर और वो कहते हैं कि मैं तुमको पैसे दूंगा। तो वो मान लो ए को जो है सिर्फ 2 रुपए देते हैं, बी, सी एंड डी को वो 8-8 रुपए देकर चले जाते हैं। अब जैसे ही इसको पता चलता है कि इसके पास 2 रुपए हैं तो ये रोने लगता है। लेकिन वहां पर गुजर रहे होते हैं हमारे पॉली अंकल। पॉली अंकल वहां से आते हैं। पॉली अंकल पूछते हैं इनसे कि भाई क्या हुआ। तो वो बताता है ये बच्चा कि देखो ना, इन्होंने इनको तो 8-8 रुपए दे दिए, मुझे सिर्फ 2 रुपए दिए हैं। तो पॉली अंकल कहते हैं कि तुम ऐसा करो, इसको 2-2 रुपए दे दो। अगर तुम इसको 2-2 रुपए दे दोगे तो इसके पास भी क्या होगा, उतनी ही अमाउंट हो जाएगी और तुम सब है ना बराबर हो जाओगे। अब ये बच्चे दे देते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, फिर एक बार अंकल दोबारा आते हैं। इस बार अंकल क्या करते हैं, ए को सिर्फ 1,000 रुपए देकर जाते हैं और वो देते हैं 1-1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज इन तीनों को। बच्चा फिर रोना शुरू कर देता है। पोली अंकल फिर से आते हैं। पोली अंकल पूछते हैं कि अब क्या हुआ। तो ये बच्चा बताता है कि देखो इस बार भी उन्होंने मेरे को क्या किया, कम पैसे दिए और इनको ज्यादा पैसे दिए, मुझे इक्वालिटी चाहिए, आप प्लीज मेरा पहले की तरह करा दो। पोली अंकल इनको बोलते हैं, पर ये तीनों के तीनों बच्चे इस बार मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, 2-2 रुपए की बात तो ठीक थी, लेकिन हम अपने 1 लाख में से इसको रुपए नहीं देंगे इसको इक्वल करने के लिए। अब इससे कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन इस कहानी से ये निकला कि जब हमारे ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी गैप जो होता है वो कम होता है। मान लो मेरे जो ऑर्बिटल्स हैं वो सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हैं, ये 2s का है, ये 2p का है, तो ये आराम से मिक्स कर जाते हैं। मिक्स करके ये हमको देते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनकी चारों की एनर्जी जो होती है वो सेम होती है। ठीक है, दैट मीन्स ये क्या बनाएंगे, ये मेरे पास बनाएंगे sp3 ऑर्बिटल्स, जिन ऑर्बिटल्स की चारों की एनर्जी, चारों की स्ट्रेंथ जो होगी वो सेम होगी। लेकिन अगर हमारे पास ऑर्बिटल्स इस तरीके के हैं कि उनकी एनर्जी सेम नहीं हो सकती, मान लो कि मेरे पास जो है यहाँ पर 3s ऑर्बिटल है एंड देन मेरे पास यहाँ पर 4p ऑर्बिटल है, डिफरेंट हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, तो यहाँ पर हमारी जो मिक्सिंग है वो नहीं। तो अब हमें 2 चीजें पता चली हमारे इस वाले कॉन्सेप्ट से। सबसे पहली बात, हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो सिर्फ जब हो सकती है जब एनर्जी गैप जो होगा वो कम होगा। तो हमारे पास जब सेम शेल होगी तब हमारी मिक्सिंग जो है वो यस बिल्कुल पॉसिबल है। अब देखो, हमने देखा था कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं, अगर मैं सिंपल बात करूं, मेरा s ऑर्बिटल जो दिखता है, मेरा s ऑर्बिटल दिखता है सर्कुलर शेप का,
है ना। और जो मेरा p ऑर्बिटल दिखता है, p ऑर्बिटल दिखता है मेरा डम्बल शेप का। पर जब हम इसको मिक्स कर रहे हैं और मिक्स करने के बाद में sp3 ऑर्बिटल बना रही हूँ, तो इसकी शेप कैसी होगी, हमें क्वेश्चन आना चाहिए। तो इसकी शेप जो होती है वो हमारी होती है, थोड़ा सा बिगर लॉब बनता है और एक छोटा सा पीछे को लॉब निकल जाता है। अब ये ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें s की जो स्फेरिकल पार्ट था वो ऐड हो जाता है और p का डायरेक्शनल पार्ट ऐड हो जाता है, तो उसके बाद हमारे पास ये बनता है। तो ऐसे हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स बनते हैं, 3 p ऑर्बिटल्स और एक s ऑर्बिटल को मिलाकर, और ये हमको देते हैं 4 sp3 ऑर्बिटल्स। तो हमारी इसमें जो मिक्सिंग स्टार्ट होती है वो इसी तरीके से होती है। चलो अब एक चीज देखने की कोशिश करते हैं कि अगर कार्बन और हाइड्रोजन जो था वो इस तरीके से मिक्स नहीं हो रहे थे। कैसे नहीं हो रहे थे, कि भाई कार्बन है, कार्बन के पास एक s ऑर्बिटल है, दैट मींस एक s ऑर्बिटल के साथ हाइड्रोजन का एक s ऑर्बिटल मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और p जो ऑर्बिटल्स थे कार्बन के p ऑर्बिटल्स के साथ फिर उनका s ऑर्बिटल मिलना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। तो हुआ कैसा, हुआ इस तरीके से कि कार्बन ने सबसे पहले अपने जो भी उसके पास 2s एंड 2p था उसकी मिक्सिंग करी। हमारे पास आए 4 ऑर्बिटल्स। कैसे दिखते हैं वो ऑर्बिटल, सेम इस तरीके के दिखते हैं, इस तरीके से। और जो हमारा छोटा लोब है वो इधर की तरफ आ जाएगा। इस तरीके से मैंने 4 जो है sp3 ऑर्बिटल्स बना दिए। तो ये इस तरीके से बन गए और ये इस तरीके से बन गए। अब ये जो sp3 ऑर्बिटल्स बन गए हैं, इन पे हाइड्रोजन आता है अपने 1s ऑर्बिटल को लेकर और यहां पर कराता है बॉन्डिंग। तो यहां पर आया s ऑर्बिटल, यहां पर आया, यहां पर आया और यहां पर आया। अब ये जो हुई है हमारी, ये हमारी हुई है बॉन्डिंग। देखो अब इनमें सारे के सारे जो भी कार्बन के बॉन्ड्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड्स हैं। sp3 हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड्स होने की वजह से अब हम ये बता सकते हैं कि देखो सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइज हैं, सबकी सेम एनर्जी है, सबकी सेम एनर्जी है, इसी वजह से ये इनकी सबकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी सेम है। बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम है, दैट मींस ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, एक ही पर्टिकुलर एनर्जी पे ब्रेक हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें अब क्लियर हो गया कि इस तरीके से जो है पूरी प्रोसेस चल रही है। अब एक मैं आपको स्टेटमेंट देती हूँ। हमने मानो कि मैंने एक स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो इंटरमिक्सिंग होती है ऑर्बिटल्स की। तो हाइब्रिडाइजेशन इज इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और अगर मैं अब आपसे पूछूं कि ये वाला जो स्टेटमेंट है वो ठीक है या नहीं, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे मैम ये तो ठीक है, लेकिन ये पार्शियली करेक्ट है, ये पार्शियली करेक्ट है, ये हमारा पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है। अगर मुझे इसका एक करेक्ट स्टेटमेंट देना है तो मैं क्या दूंगी, करेक्ट स्टेटमेंट अगर मुझे देना है मैं दूंगी कि जो मेरा हाइब्रिडाइजेशन है वो यस वो इंटरमिक्सिंग है ऑर्बिटल्स का, लेकिन इंटरमिक्सिंग है वो ऑर्बिटल्स का जिनकी लेस एनर्जी डिफरेंस है, मतलब जिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स का लेस एनर्जी डिफरेंस है वही ऑर्बिटल्स है जो हमारे मिक्सिंग में टेक पार्ट करते हैं। ठीक, दैट मीन्स या तो मैं इसे ये भी कह सकती हूँ हैविंग दी सेम शेल। ओके, तो हमें ये वाली बात याद रखनी है। अब देखो ये तो हो गई हमारी मिक्सिंग, और ये अभी जो मैंने बताई वो सिर्फ मैंने तो कार्बन और हाइड्रोजन की बताई। मिक्सिंग क्या और तरीके की भी हो सकती है, तो यस मिक्सिंग जो है वो हाइब्रिडाइजेशन की हमारे पास अगर एक s और एक p ऑर्बिटल भी है ना तो भी हो जाएगी। चलो देखते हैं किस तरीके से होती है। तो मैं आपको है ना एक टेबल बना के दिखाती हूँ इसके लिए। मान लो कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने यहाँ पर लिखा है कि मेरी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो रही है, मैं फिर यहाँ पर लिखूंगी कि मेरी मिक्सिंग कौन सी हो रही है, एंड देन मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री जो है वो किस तरीके की बनती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी हाइब्रिडाइजेशन लिखूंगी, हाइब्रिडाइजेशन के बाद मैं यहाँ लिखूंगी मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स कि भाई मैंने आपको बताया कि मिक्सिंग हो रही है ऑर्बिटल्स की, तो कौन कौन से ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो रही है। एंड देन इन मिक्सिंग की वजह से हमारे पास कौन सी इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री आ रही है।
क्योंकि हम ऐसे बोलते हैं ना कि sp जो हमारा कार्बन होता है जब वो हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है तो वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दे रहा है। तो ये देखना पड़ेगा ना कि भाई टेट्राहेड्रल एक्चुअली में आ किस वजह से रहा है। तो हमारे पास पहला होता है कि अगर मेरे पास s ऑर्बिटल है और p ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है तो मेरे पास sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनता है। वो किस किस का होता है, वो s ऑर्बिटल मिक्स होगा कोई से भी एक p ऑर्बिटल के साथ, वो px हो सकता है, वो py हो सकता है, या वो pz हो सकता है, any ऑर्बिटल। जब इस तरीके से बनता है तो हमारे पास बनकर आते हैं टू लोब्स, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ, और ये होते हैं हमारे पास लीनियर ज्योमेट्री का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम क्या यूज करेंगे, हम s ऑर्बिटल का यूज करेंगे, साथ में हम px को यूज करेंगे एंड py को यूज करेंगे। ठीक है, जब हम इस तरीके से यूज करते हैं तो हमारे पास बनकर आता है ट्राइगोनल प्लैनर ज्योमेट्री। तो ट्राइगोनल प्लैनर ज्योमेट्री जो होती है वो हमारी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से आती है। अब थर्ड पे चलते हैं, हमारा फेवरेट जो हमने पढ़ा हुआ है sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इसमें मेरे पास s ऑर्बिटल लगता है और साथ में तीनों ऑर्बिटल्स जो है वो लग जाते हैं, px py भी और pz भी लग जाता है। तो यहां पर हमारे पास बनते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो ये हो गया टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब अगर मैं इससे आगे जाऊं, डी ऑर्बिटल भी मिक्स हो सकते हैं क्या, यस बिल्कुल हो सकते हैं। तो हमारे पास आता है sp3 ऑर्बिटल। अब देखो इसमें दो केसेस होते हैं, अगर मैंने s ऑर्बिटल को यूज करा, साथ में मैंने px को यूज करा, py को यूज करा, प्लस pz को यूज करा, और उसके साथ मैंने d का dz² यूज करा सर। ठीक है, मैंने स्पेसिफिकली ये वाला ऑर्बिटल यूज करा, तो मेरे पास जो हाइब्रिडाइजेशन आती है वो डिफरेंट आती है। मैं आपको बताती हूँ, ये हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन आती है वो इसको यूज करने पे हमारे पास आती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक, अब मैं आपको इसकी शेप बना के दिखाती हूँ। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री आती है और इसको हम इस तरीके से बनाते हैं, तीन इसमें एक्सियल बॉन्ड होते हैं और दो इसमें तीन इसमें इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं ये वाले, एंड हमारे पास इसमें दो होते हैं हमारे एक्सियल। ठीक है, अब अगर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन इससे अलग है, हम थोड़े और एडवांस लेवल पे चलते हैं। अगर मैं इस बार dz² ऑर्बिटल यूज नहीं कर रही, मैं इस बार यूज कर रही हूं अपना, मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन sp3d ही है, लेकिन इस बार मैं s ऑर्बिटल यूज कर रही हूँ, px ऑर्बिटल यूज कर रही हूँ, py ऑर्बिटल यूज कर रही हूँ, pz, साथ में मैं यूज कर रही हूँ dx² y² ऑर्बिटल। जब मैं ये यूज करती हूँ तो मेरे पास आता है ट्राइगोनल पिरामिडल। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। तो ये हो गया हमारी स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। ठीक है, एक और ले लेते हैं। देखो इसमें क्या है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 5 आता है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर मेरा 6 आए तो हम कैसे करेंगे, हमारे पास अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आए तो हमारे पास बनती है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसको इसमें हम s यूज कर रहे हैं, हम तीनों p भी यूज कर रहे हैं, और इसमें हम जो यूज करते हैं दो ऑर्बिटल्स, वो दोनों dz² प्लस dx² y² यूज करते हैं। तो यहां से हमारे पास बनकर आता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो दिस इज आवर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके की मिक्सिंग है जो हम यूज करते हैं। चलो एक और लास्ट और लिख लेते हैं, फिर हमारे ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं sp3 यूज कर रही हूँ, साथ में मैं यूज कर रही हूँ d के 3 ऑर्बिटल्स, तो मेरे पास s आएगा, मेरे पास px आएगा, मेरे पास py आएगा, मेरे पास pz आएगा, साथ में मेरे पास दो जो पहले ऑर्बिटल्स ले रही थी वे तो चलते ही आ रहे हैं, एंड देन इसके साथ मैंने क्या यूज किया है, मैंने dxy का यूज किया है। तो हमारे पास यहाँ पर बनता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, अब देखो इन वाले स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, इनमें जो मिक्सिंग होती है वो थोड़ी अलग तरीके से मिक्सिंग होती है। जैसे अगर मैं आपको बात करूं
अपने ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में। तो हमारा जो dz² होता है ना, इसमें ये जो होता है dz² एंड इसके साथ जो pz है, ये मिलके जो हमारे पास एक्सियल बॉन्ड्स आ रहे हैं, इनको बनाते हैं। तो ये जो हमारा बनता है एक्सियल, वो हमारा pz एंड dz² की मिक्सिंग से बनता है। और इसी तरीके से जब हम यहाँ पर जाते हैं तो हमारे ये जो 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं, ये हमारे मिक्सिंग से बनते हैं px प्लस py प्लस dx² प्लस y² से, x² y² से। और जो हमारा ये है, ये हमारा pz से बनता है। तो इस तरीके से हमारे पास ऑर्बिटल्स बनते हैं। अब आगे चलते हैं। अगर मेरे को कोई एक छोटी सी ट्रिक जाननी हो कि मैम मुझे ट्रिक बता दो कि टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में किस तरीके से निकालूं, मुझे कुछ पता चल जाए तो मैं जल्दी जल्दी निकाल के अपना पेपर सॉल्व कर लूंगा, तो मैं क्या करूं? देखो, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालने के लिए क्या करूं, जितने भी आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम के, उनको लिख लो, ठीक है। और उसके बाद क्या करो, जितने उन्होंने हमको एटम्स दिए हुए हैं बॉन्डिंग के लिए, आप उनको लिख लीजिए। देन हमें काउंट करना होता है 2 चीजें, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने बने प्लस मेरे पास कितने लोन पेयर्स आए। इनके काउंट से मुझे मेरी हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाती है ना, मजेदार। अब मैं आपको 2 उससे समझाती हूँ। मान लो मैंने एक लिया XeF2, XeF2। अब Xe के पास हमारे सेंट्रल मेटल एटम है, क्यों? क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंट्रल मेटल एटम है, इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मैंने 8 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। अब इसने फ्लोरीन के साथ एक एक बॉन्ड बनाया है, तो फ्लोरीन के साथ एक बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड इसके साथ बनाया। अब हम गिनते हैं कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो 2 तो इसमें सिग्मा बॉन्ड है और 3 जो है इसमें लोन पेयर है। दैट मीन्स 2 प्लस 3 हमारे पास ये जो है 5 आ गया। अब 5 का मतलब ये है कि हमारा XeF2 जो है, उसकी जो शेप होती है वो वैसे लीनियर होती है, और जो उसका हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आता है वो sp3d2 आता है, ठीक है। अब दूसरा लेते हैं, हमारे पास मान लो किस तरीके से आ रहा है, इसकी शेप बना के दिखाऊं। Xe ऐसे बनेगा, फ्लोरीन यहाँ आता है, एक फ्लोरीन यहाँ आता है, और हमारे पास 3 लोन पेयर इस तरीके से आ जाता है, ठीक। अब मान लो मेरे पास I3 है, मैंने I3 मॉलिक्यूल लिया, तो जब मैंने I3 लिया, I3 पॉजिटिव, तो देखो आयोडीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक पॉजिटिव का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन हमें गायब करना पड़ेगा। अब आयोडीन I3 है, दैट मीन्स 2 आयोडीन जो है वो बॉन्ड बना रहे होंगे, बॉन्ड बना दिया, और इसके बाद 2 आ रहे हैं हमारे पास लोन पेयर। दैट मीन्स इसकी पास जो हाइब्रिडाइजेशन वो होगी 2 + 2, 2 सिग्मा बॉन्ड्स, 2 लोन पेयर, इट इज गिविंग मी 4, दैट मीन्स इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3। हो गया ना कितना इजी। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और इससे पहले हमने सीखा कि हाइब्रिडाइजेशन का रीजन क्या है निकालने का, और ये किस तरीके से निकल रहे हैं। होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। हम दोबारा से मिलते हैं, इतने टेक केयर, बाय बाय।